हे झंझा कसोटा। एप्स्टीन आइलैंड। दोस्तों, एप्स्टीन आइलैंड आज इंटरनेट का सबसे बड़ा सर्कस बन चुका है। हर कोई लिस्ट का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई मूवी का ट्रेलर आने वाला हो। हम मीम्स शेयर करते हैं, हंसते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं, है ना? लेकिन चलो, आज कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं। इमेजिन करो, तुम 13 साल के हो। तुम्हारी दुनिया सिंपल है, स्कूल, फ्रेंड्स और घर। एक दिन कोई तुम्हें बताता है तुम स्पेशल हो। तुम्हें एक प्राइवेट आइलैंड पे ले जाया जाता है। तुम सोचते हो मूवी जैसा होगा। प्लेन लैंड करता है, हवा में नमक की खुशबू है, समंदर नीला है, ऑलमोस्ट अनरियल। लोग स्माइल कर रहे हैं, बड़े लोग, पावरफुल लोग। तुम्हें लगता है तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें एक कमरा दिया जाता है, बड़ा सुंदर। खिड़की से ओशन दिखता है, सब परफेक्ट लगता है। फिर शाम होती है, सूरज धीरे धीरे डूबता है, आइलैंड का नॉइस कम होता है। एक नॉक होता है तुम्हारे दरवाजे पर। तुम्हें कहा जाता है बस थोड़ी देर के लिए आना है। तुम कंफ्यूज्ड हो, पर डर का नाम नहीं जानते अभी। रूम का दरवाज़ा बंद होता है। तुम नोटिस करते हो अब यहाँ कोई फ्रेंडली स्माइल नहीं रही। एक ऐसा साइलेंस जो चेस्ट पर भार बन जाता है। तुम्हें समझ में आता है तुम कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हारी एज कम है, उनकी पावर ज़्यादा। तुम कुछ बोलते हो पर आवाज़ कमज़ोर लगती है। समंदर बाहर लहराता रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस मोमेंट में तुम्हें दो चीज़ें फील होती है, डर और हेल्पलेसनेस। डिटेल्स की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा दिमाग खुद समझ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज फिर उगता है, आइलैंड फिर से ब्यूटीफुल लगता है। लोग फिर से नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस तुम अलग हो। तुम घर वापस जाते हो। लोग पूछते हैं ट्रिप कैसी थी। तुम स्माइल कर देते हो, क्योंकि कभी कभी सच बोलना सबसे मुश्किल होता है। अब सोचो, ये तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे घर के किसी महिला के साथ हुआ है। क्या आप भी हंसोगे? ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। लेकिन दुनिया में ऐसे केसेस डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए जब इंटरनेट ऐसे टॉपिक्स पर मीम्स बनाता है, किसी के लिए वो सिर्फ जोक नहीं होते। मुझे तो लगता है इंटरनेट में एक नया रूल बन चुका है। एआई से फेक वीडियोस जनरेट कर दिए, लोगों ने बिना चेक करे वो शेयर कर दिए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं थी। एक्चुअली बात यह है कि इतने सारे फेमस मीम पेजेस है जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, और डार्क ह्यूमर के नाम पे वो बहुत ही ज़्यादा घिनौने मीम्स शेयर कर रहे हैं, और उन्हें देखकर कई लोग हंस के उसे शेयर भी कर देते हैं। अरे भाई, एप्स्टीन फाइल पर इस मीम पेज ने कितना डार्क ह्यूमर वाला मीम शेयर करा है। एक काम करता हूँ, मेरे जीसी में भेज देता हूँ, सो कॉल्ड कूल जो बन जाऊंगा ना। हंस लीजिए जितना हंसना है, क्योंकि हमने एक ऐसे घिनौने जुर्म को, एक ऐसी दरिंदगी को एंटरटेनमेंट बना दिया है जिसे सुनकर रूह कांप जानी चाहिए थी। हम मीम शेयर कर रहे हैं, फेक अफवाहें उड़ा रहे हैं। ये मत सोचिए कि ये अमेरिका में हुआ है तो उनका प्रॉब्लम है। ये किसी एक स्टेट या देश का सवाल नहीं है, ये मानवता का सवाल है। और हाँ, अगर तुम्हें लग ही रहा होगा कि ये उनके देश का प्रॉब्लम है, तो कभी अपने देश में भी झांक के देखना। दरिंदगी की कोई सिटीजनशिप नहीं होती। जब एक मासूम बच्चे का शोषण होता है तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, पूरी इंसानियत का कत्ल कर देता है। आज हमें उतना ही शर्म, गुस्सा और नफरत होनी चाहिए जितना उन मासूम विक्टिम्स के घर वालों को हुई होगी जब उन्हें सच पता चला होगा। हम उनके दर्द का तमाशा बना रहे हैं। हम उन रिडेक्टेड फाइल्स पर सवाल उठाने के बजाय उन पर जोक्स बना रहे हैं। याद रखिए, जब हम ऐसे जुर्म का मजाक बनाते हैं तब हम उन मुजरिमों का साथ दे रहे होते हैं। मेरा तो कहना यही है, अगर तुम्हें कोई भी मीम पेज ऐसे गंदे और घिनौने मीम्स शेयर करते हुए दिखे, अगर तुम्हारा दोस्त भी ऐसे मीम्स तुम्हें शेयर कर रहा है, तो अभी रुकिए, एंजॉय करना बंद कीजिए और तुरंत उस मीम पेज पर या उस मीम पर रिपोर्ट करिए। मीम से सच्चाई नहीं मिलती, एआई से जस्टिस नहीं मिलता, एम्पैथी से मिलता है। फाइल्स खोलने का वेट मत करो, अपने दिमाग खोलो। Any comments on the alleged allegation of your connection with Jeffrey Epstein?